A very good evening to one and all. I'm Siddharth Talia and you're watching Live Wire. Let's in fact take you through the big story today pertaining to the rationalist Shyam Manav, who's been at the receiving end of death threats, having taken on the Bageshwar Baba Dhirendra Shastri. Mr. Shastri has also alleged that he received death threats on phone. The accused is yet to be identified. The police, however, have said that a case under section 506-507 of the Indian Penal Code has been registered against an unknown person in Chhatarpur's Bamitha police station. The Chhatarpur cops have now formed a 25-member special investigative team to probe the matter and nab the accused who's been responsible for threatening a controversial preacher. छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत एक आवेदक हैं लोकेश गर्ग जी, जिनके द्वारा ये आवेदन दिया गया कि उनके पास दो अलग अलग नंबरों से फ़ोन आए थे, जिस पे उन्होंने उनसे विशेष आग्रह किया कि उनकी बात महाराज जी से करा दें। वो काफ़ी समय से मिलने के भी इच्छुक थे, दर्शन के भी इच्छुक थे, जो कि नहीं हो पा रहा था। बार बार बात करने के बाद भी जब उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की कि वो छतरपुर ज़िले में नहीं है, अभी वर्तमान में रायपुर में, इसीलिए ना तो बात कराना संभव है, ना ही मिला पाना संभव है, तो उसमें गुस्से में आकर उन्होंने बोला कि यदि आप नहीं कराते हैं तो बहुत जल्दी मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसके आवेश में जो बोला वो सब एफआईआर में जो आवेदन दिया गया है वो सब उसमें शामिल किया गया है। इसमें हम लोगों ने एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में 25 लोगों की टीम बनाई है, जो इसमें विवेचना भी कर रही है और जिन लोगों के द्वारा ये किया गया है उन पे जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास भी कर रही है। In the meantime, security has also been beefed up at the temple premises. Dog squads as well as bomb squads have been deployed to scan the area. छतरपुर के बागेश्वर धाम की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिलने के बाद यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए तमाम वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है और जांच कर रहा है जगह जगह कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो। डॉग स्क्वाड से जांच हो रही है, बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर आया हुआ है और सुरक्षा जांच कर रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और जांच यहाँ पर इसी के लिए की जा रही है क्योंकि आज सुबह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी की एक शिकायत करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस के द्वारा। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सिक्योरिटी के लिए तमाम अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, सिक्योरिटी पर्पज से देख रहे हैं यहाँ पर क्या जरूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं। अधिकारी भी यहाँ पर तमाम बैठे हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। वो इक्विपमेंट्स मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड किस तरह से यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंचे हैं, ये तस्वीरें हम आपको लाइव अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। Now, this development comes after Shyam Manav, a rationalist and also the founder of the All India Superstition Eradication Committee, had claimed that he was receiving death threats that had in fact claimed that he'll be made into another Narendra Daborkar. Remember, Narendra Daborkar was killed in 2013 and Shyam Manav spoke to Times Now explaining his version of events. Let's listen in. अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 50 सालों से यानी 40 सालों से कंटिन्यूअसली काम कर रही है। वो कहती है कि हमारा धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन इनके नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ है। उस संगठन ने इनको आह्वान दिया है। लोग इस बहाने सोचने लग गए कि सही में ऐसी क्षमताएं होती हैं क्या। अगर महाराज जी ये चुनौती फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर सिद्ध करते हैं तो पूरे दुनिया के सामने एक वैज्ञानिक उदाहरण हो जाएगा। लेकिन उसके कारण लोग पहली बार चमत्कार है, नहीं है, सच है, झूठ है, इसके बारे में सोचने लग गए। कम से कम मेरे संगठन के द्वारा कंप्लेंट की गई ऐसे 100 मांत्रिक हो गए जिनको हमने, मुस्लिम मांत्रिक जिनको जेल में भेजा है। 2 फॉरेन मिशनरीज यानी 4 को तो हमने नागपुर में अंदर किया और एक सतीश राय बोर्डे नाम के भारतीय मिशनरी थे और मॉरिस सिरिलो अमेरिकन मिशनरी थे। उनको हमको एक दिन पहले उनको मुंबई छोड़कर भागना पड़ा। Let me go across to Govind, of course, who's been tracking all the developments and the entire controversy surrounding this controversial preacher. Govind, there's also been politics on this because Bhupesh Baghel, the Chief Minister of Chhattisgarh, very recently said that people should be cautious when following the likes of Mr. Dhirendra Shastri. He even asked, is Mr. Dhirendra Shastri capable of solving the subsidence problem that is being experienced in Joshimath in Uttarakhand? Yeah, absolutely. Number of voices, anti-voice and pro-voices regarding Baba Bageshwar Dham, Dhirendra Shastri, in fact, and
You know that today in the morning, CM of Madhya Pradesh, Kamal Nath, talked claimed that he has talked to Dhiren Sastry today, and he generally talked to Dhiren Sastry, so it was a kind of support of CM of Madhya Pradesh, Kamal Nath, to Bageshwar Dham. But on the other hand, we talk about the CM of Chhattisgarh, who is talking that it's not the practical thing for Babas to believe in magic and black magic or other magic, but you know that Dhiren Sastry for last 2 or 3 days is quite buzzing, and there's a number of controversies and number of questions are being raised about his activities in his darbar. You know, जिस तरह से जो तमाम नेता हैं वो उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, वो तमाम तरह के समर्थन उनको प्राप्त हुए, लेकिन कुछ लोग उनके विरुद्ध भी आवाज उठा रहे हैं, जिसमें एक शंकराचार्य हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर उनके अंदर ऐसी शक्ति है तो जोशीमठ की समस्या को सॉल्व करें. CM Bhupesh Baghel also talked the same way, asking Baba to solve the problem of Joshimath. So this is what the voices against and pro Baba being raised for last few days. Okay, many thanks for your update, Govind. Now, Mr. Dhirendra Shastri has hit the headlines after his controversial remark, saying that if you support me, I'll give you a Hindu Rashtra. Shastri had also said that India is such a country where even poet Tulsidas, who wrote the Ramcharitramanas, had to face challenges. In fact, on the 20th of January, a Maharashtra-based organization challenged him to display his powers by performing miracles at an event in Nagpur. पूरा भारत का हिंदू एक हो रहा है और हिंदू जाग रहा है. जो लोग हमसे कहते थे कि चमत्कार क्या है, यही चमत्कार है कि सनातनी हिंदू एक हो रहा है. दूसरा चमत्कार यह है कि आज हमने प्रण लिया बालाजी की प्रेरणा से कि जो है सभी सनातनी हिंदू हमारा साथ दें, हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे. और आपने आज कहा कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे हम, तो बाकी के धर्म वाले कहाँ जाएंगे? हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे. भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू बनाएगा, बाकी के धर्म वाले यहीं रहेंगे. Now, there are several other political parties who have now spoken out against Mr. Shastri. The JDU and the Samajwadi Party have also spoken against the promotion of such godmen and urged people to not pay heed to such superstitious and self-styled godmen like Mr. Shastri. कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा. सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है. ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है. धीरेन्द्र शास्त्री से परेशानी क्यों क्या हो रही है मुझे समझ में नहीं आता. बहुत सारे संत आते चले जाते हैं, आपको भरोसा है तो ठीक है, नहीं है तो भरोसा तो मत जाओ उनके पास. तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे एवॉइड करना चाहिए. ज्ञान की बात है लोगों के जीवन में, क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं. जैसे कहा ना, जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो. अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा. There should be a balance between faith and superstition. So whatever Dhiren Sastry does, as long as he's propagating his own thoughts and views, it doesn't matter. But then yes, he should not spread superstition, and the people, the civil society, the intellectuals should always strike a balance between the faith and the superstition, because faith is also very important for the upliftment of your mind, but superstition is detrimental to the upliftment of your mind. So it should be taken into consideration, and a balance should be maintained between the two. We'll take a very short break for the time being. On the other side, we'll get you more news and headlines. Stay tuned.